दोस्तों, सुबह की पहली किरण सबसे पहले मंदिर के शिखर को छूती है। उसी क्षण ध्वज हल्का सा हिल उठता है, मानो देवता दिन का स्वागत कर रहे हों। यह दृश्य श्रद्धालु के मन में अद्भुत शांति भर देता है। जब हम किसी मंदिर को दूर से देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र मूर्ति पर नहीं जाती, बल्कि शिखर पर फहराते ध्वज पर जाती है। मानो वह ध्वज पहले ही बता देता हो, यह स्थान साधारण नहीं है, यहाँ ईश्वर का वास है। पर सवाल उठता है, ध्वज मंदिर के शिखर पर ही क्यों लगाया जाता है? दरवाजे पर क्यों नहीं लगाया जाता? दीवारों पर क्यों नहीं लगाया जाता? तो आइए जानते हैं। शास्त्र कहते हैं, मंदिर का शिखर पूरी संरचना का ऊर्जा बिंदु होता है। यही वह स्थान है जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हैं। ध्वज को शिखर पर लगाने का अर्थ है ईश्वर की उपस्थिति की घोषणा चारों दिशाओं में करना। ध्वज केवल दिखाई देने के लिए नहीं होता, बल्कि पहरा देने के लिए होता है। मान्यता है कि जब तक मंदिर पर ध्वज फहराता रहता है, तब तक नकारात्मक शक्तियां उस सीमा में प्रवेश ही नहीं कर सकती। ध्वज का लहराना एक निरंतर चेतावनी है कि यह देवभूमि है। आपने देखा होगा, कई बार वातावरण शांत रहता है, फिर भी मंदिर का ध्वज लगातार हिलता रहता है। विज्ञान कहता है शिखर पर हवा का दबाव अधिक होता है, और शास्त्र कहते हैं यहाँ प्राणवायु का प्रवाह है। जहाँ प्राणवायु सक्रिय होती है, वहीं ध्वज सबसे पहले उसका संकेत देता है। ध्वज का आकार भी गहरे अर्थों से जुड़ा हुआ है मित्रों। अधिकतर मंदिरों में त्रिकोणाकार ध्वज लगाया जाता है। त्रिकोण का अर्थ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से होता है, और त्रिदेव से भी इनका संबंध रहता है, जो कि हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब ध्वजा हवा में लहराता है तो यह संदेश देता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। ध्वज पर बने चिन्ह ओम, त्रिशूल, चक्र, गरुण या देवता का नाम सिर्फ प्रतीक नहीं होते, इन्हें शक्ति का केंद्र माना जाता है। इसलिए ध्वज बदलते समय मंत्रोच्चार किया जाता है, कपड़ा बदला जाता है, लेकिन श्रद्धा नहीं। मंदिर की बनावट में हर दिशा, हर आकार का विशेष महत्व होता है। भव्य प्रवेश द्वार श्रद्धालु को बाहरी दुनिया से अलग कर देता है। जैसे ही व्यक्ति अंदर की ओर कदम रखता है, उसकी सोच बदलने लगती है। यह परिवर्तन ही मंदिर की अदृश्य भव्यता है। मंदिरों पर, दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ और शिल्प सिर्फ सजावट नहीं होते, वे धर्म, संस्कृति और इतिहास की कहानी कहते हैं। हर आकृति में भक्ति और कला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मंदिर का गर्भगृह सबसे अधिक भव्य होता है, भले ही वह आकार में छोटा क्यों न हो। कम रोशनी, शांत वातावरण और मध्य में विराजमान देवता, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव कराते हैं जो शब्दों में नहीं बांधता। मंदिर हमें यह सिखाता है कि भव्यता दिखावे में नहीं, भावना में होती है। जितना ऊंचा शिखर होता है, उतनी ही गहरी नम्रता होनी चाहिए। ध्वज हमें यह संदेश देता है कि जीवन में श्रद्धा को सबसे ऊपर रखें। जैसे ध्वज मंदिर के शिखर पर होता है, वैसे ही विश्वास हमारे जीवन के शिखर पर होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।